Hello students, welcome to class 9th science video lecture. I am Mukesh Banani as chemist teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. Today we will study chapter number 3, that is atoms and molecule. This is the part 3rd video lecture. Now open the NCERT book, come to the page number 37. Topic is that writing chemical formula. So firstly, what is the definition of chemical formula? The chemical formula of compound is symbolic representation of its composition. तो इट मीन्स यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज अ वैलेंसी, यानी जो भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, और ये हर एलिमेंट की क्या रहेगी, डिफर रहेगी. तो सबसे पहले हमारे को केमिकल फॉर्मूला राइटिंग को देखना है तो कुछ सिंबल हमको लर्न करने पड़ेंगे. इट मीन टेबल 3.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन टेबल 3.6 यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वैलेंसी 1 कौन कौन से एलिमेंट शो करेंगे. इट मीन सोडियम, फॉर्मूला इज Na पावर +1, पोटेशियम K पावर +1, सिल्वर Ag पावर +1, कॉपर फर्स्ट सिंबल इज Cu पावर +1. तो यहाँ पे +1 का मीनिंग समझे, प्लस का मतलब दिस इज द केटायन, जो कि हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझ चुके हैं, और जो डिजिट है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मींस यहां पे हम ये देखें जो कॉपर है वहां ब्रैकेट में रोमन में एक डिजिट लिखा हुआ है, यानी रोमन में एक न्यूमेरल लिखा हुआ है फर्स्ट. सिमिलरली यहां पे कॉपर सेकंड ब्रैकेट में राइट डाउन हो रहा है. इट मींस जो कॉपर है 2 वैलेंसी को शो करता है, 1 एंड 2. अगर वैलेंसी 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो हम रोमन में फर्स्ट लिखेंगे, और अगर 2 को रिप्रेजेंट करेगा तो इट मीन रोमन में सेकंड लिखेंगे. सिमिलरली हम आयरन की बात करें तो आयरन सेकंड, इट मींस वैलेंसी 2 रिप्रेजेंट बाय द Fe की पावर 2 प्लस, एंड आयरन थर्ड मींस Fe पावर +3. तो ये पूरी टेबल में केवल 2 ही एक एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉपर एंड आयरन. तो ये जो दोनों एलिमेंट है उनकी वैलेंसी को लर्न करना कंपलसरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन इन दोनों में से कंफर्म आएगा. तो इट मींस बाकी सबकी वैलेंसी सिंगल है, बाकी इन कॉपर और आयरन की जो वैलेंसी एक से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है. कॉपर की वैलेंसी 1 एंड 2 एंड आयरन वैलेंसी 2 एंड 3. सिमिलरली मैग्नीशियम रिप्रेजेंट बाय Mg पावर +2, कैल्शियम रिप्रेजेंट बाय Ca पावर +2, जिंक Zn पावर +2. सिमिलरली यहां कॉलम में 3 लिखा हुआ है, इट मींस एल्यूमिनियम एंड आयरन थर्ड वैलेंसी थर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. एल्यूमिनियम रिप्रेजेंट बाय Al की पावर 3+. सिमिलरली नॉन मेटेलिक एलिमेंट में हम बात करें, हाइड्रोजन H पावर +1, हाइड्राइड H पावर -1, यानी हाइड्रोजन ड्यूल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 भी और -1 भी. +1 का मीनिंग से केटायन का फॉर्मेशन, -1 का मतलब एनायन का फॉर्मेशन. तो +1 का मतलब वैलेंसी तो ये 1 ही शो कर रहा है, और -1 का मीनिंग भी वैलेंसी इसकी 1 ही रहेगी, माइनस केवल उसकी नेचर को बता रहा है. क्लोराइड की बात करें Cl पावर -1, ब्रोमाइड Br पावर -1, आयोडाइड I पावर -1. सिमिलरली ऑक्साइड की बात करें, ये सेकंड रो यानी वैलेंसी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, O पावर 2-. अब 2- लिखें या -2 लिखें, बोथ आर सिमिलर. सिमिलर सल्फाइड रिप्रेजेंट बाय द S पावर 2- या S की पावर -2, दोनों ही क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे. सिमिलरली नाइट्राइड N की पावर 3-. अब पॉलीएटॉमिक आयन, इट मींस आयन इन विच नंबर ऑफ एटम आर मोर देन 1. लाइक एग्जांपल, ये जो पूरा का पूरा कॉलम है पॉलीएटॉमिक आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे फर्स्ट कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा था बेसिकली मेटेलिक आयन को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड नॉन मेटेलिक आयन, एंड नंबर थर्ड पॉलीएटॉमिक आयन. तो इट मींस नंबर 1 इज अमोनियम NH4 पावर +1. तो NH4 का मतलब है नाइट्रोजन 1 एटम, हाइड्रोजन 4 एटम, एंड +1 का मतलब प्लस में केटायन है और वैलेंसी इज 1. सिमिलरली हाइड्रोक्साइड OH पावर -1, या -1 लिखें या माइनस लिखें, बोथ आर सिमिलर. नाइट्रेट NO3 पावर -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिप्रेजेंट बाय HCO3 पावर -1, कार्बोनेट CO3 पावर 2-.
तो इट मीन अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है तो फॉर्मूला HCO3 पावर -1 है, और सिंपल कार्बोनेट आता है तो CO3 पावर 2-1। हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट। सल्फाइड आइट आ रहा है, इट मीन SO3 पावर 2-, एंड सल्फेट SO4 पावर 2-। अब यहां कंफ्यूजन होता है, सल्फाइड एक तो आपको यहां लिख रहा है सल्फाइड, आइड आ रहा है लास्ट में सफिक्स, सल्फाइड आइड सफिक्स, सल्फेट एट सफिक्स। तो सल्फाइड होगा यानी रिप्रेजेंट बाय S पावर -2, सल्फाइड आइड मीन्स SO3 पावर 2-, एंड 8 मीन्स SO4 2-। तो ये सिमिलर वर्ड है, उनको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड द लास्ट फॉस्फेट PO4 पावर 3-। इट मीन्स सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, अ रोमन न्यूमेरल शो देयर वैलेंसी इन अ ब्रैकेट। जो एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है जैसे कॉपर एंड आयरन, तो उसकी वैलेंसी को हम रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे। द रूल्स that you have to follow while writing a chemical formula are as follow. Number 1 rule, the valency or charge on ion must balance. Number 2, when a compound consists of metal and non-metal, the name of symbol of metal written first. यानी पहले हम metal को लिखेंगे after non-metal को, और we know very well metal and non-metal से कौन से compound का formation होगा, ionic compound का। For example, calcium oxide CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS। तो इट मींस फॉर्मूला कैसा है वो तो हम अभी देखेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला या राइट डाउन किया हुआ ये बताना चाह रहा है कि इट मींस एलिमेंट में मेटल शुड बी रिटन इन द फर्स्ट, आफ्टर दैट फॉलोड बाय द नॉन मेटल। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड CuO, where oxygen, chlorine, sulfur are non-metal are written on the right hand side, whereas calcium, sodium, iron, copper or metal are written on a left hand side. In compound form with the polyatomic ion, the number of ion present in the compound is indicating by enclosing the formula of ion in bracket. अगर उसमें polyatomic ion present है और उसमें हमको polyatomic ion के नंबर बताने 2, 3, 4, तो polyatomic ion should be written in the bracket, और अगर 1 ही है तो उसके लिए डजंट मैटर कि हम वहां 1 लिखें, 1 लिखना कंपल्शन नहीं है। एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयन आउटसाइड द ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल MgOH होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा रखा है क्यों, क्योंकि जो OH के नंबर ऑफ पार्टिकल है यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉलीएटॉमिक आयन अगर एक से ज्यादा हो तो पॉलीएटॉमिक आयन को किसमें हम लिखेंगे, ब्रैकेट में। In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required, for example NaOH. Now formula of simple compound, the simplest compound which are made up of only 2 different elements are called binary compound. It means इस पूरी क्लास 9th में हमको कौन से कंपाउंड की नेमिंग करनी है, बेसिकली ज्यादातर बाइनरी। बाइनरी का मीन क्या होगा, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम तो कितने भी सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ओनली 2% रहेगा, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज अ बाइनरी कंपाउंड। लाइक एग्जांपल, फॉर्मूला राइट डाउन करना है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो विद द हेल्प ऑफ टेबल 3.6 हाइड्रोजन मींस H⁻+1, तो प्लस का मतलब केटायन, 1 वैलेंसी है जिसको हमने राइट डाउन कर रखा है, एंड क्लोराइड Cl⁻⁻1, माइनस मींस एनायन, वैलेंसी 1 को हमने यहां पे राइट डाउन कर दिया। अब वैलेंसी को ओवर क्रॉस करेंगे, यानी क्लोरीन की वैलेंसी कहां शिफ्ट हो जाएगी, 1 की ओर, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कहां चली जाएगी, क्लोरीन के पास। इट मींस H1Cl1, और 1 तो हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, इट मींस सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जितने भी हम फॉर्मूले लिख रहे हैं हम किसकी हेल्प से लिख रहे हैं, टेबल 3.6, वो आपको कंपल्सन है लर्न करना, क्योंकि क्लास 10th में चैप्टर 1 में भी वहां पे आपको यूज कर, वहां पे भी आपको ये काम आएगा। तो ये टेबल 3.6 कंपल्सन है लर्न करना। इट मीन हाइड्रोजन मींस H⁻+1, हमको यहाँ वैलेंसी लिखना है ओनली 1, सल्फाइड की वैलेंसी ओनली 2, ओवर क्रॉस करेंगे 2 कहां चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास, और उसको सब स्क्रिप्ट में लिखना है, जैसे लाइक दिस H2, 2 कहां जा रहा है, सब स्क्रिप्ट में, और 1 कहां चला जाएगा, सल्फर के पास, 1 हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। इट मीन सिंपल सा फॉर्मूला H2S, जिसको हम रोटन एग स्मेल गैस से भी इसको अनदर नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इट मीन यहां पे एक प्रीफिक्स यूज हो रहा है टेट्रा,
जो कि हमारे किसी भी और फॉर्मूले में यूज नहीं हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2 थे, तो हमने इसको डाई हाइड्रोजन नहीं कहा। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, तो इट मींस कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोराइड की वैलेंसी 1, ओवर क्रॉस करने पे CCl4 आ रहा है। तो इट मींस क्लोरीन के एटम 4 हैं जिसको आपने प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट किया टेट्रा, जबकि H2S में आपने ऐसा नहीं किया। तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज दैट द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली नॉन मेटल्स, अगर ऐसा कंपाउंड जो केवल नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, तो इट मींस उसमें हम प्रीफिक्स 2 के लिए क्या राइट डाउन करेंगे, डाई, 3,4 ट्राई, 4,4 टेट्रा, 5,4 पेंटा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है कि कंपाउंड जो किससे मिलकर बना हुआ है, नॉन मेटल। लाइक सिमिलर एग्जांपल देखें हम, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इट मींस कार्बन, ऑक्सीजन के एटम कितने, 2, तो डाइऑक्साइड हमने 2 लिखा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल। सिमिलर एग्जांपल PCl5, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं। इट मींस फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड्स का हम केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करना चाहते हैं, तो इट मीन PCl5 हम राइट डाउन करेंगे। तो इट मीन हमने यहां पे पेंटा वर्ड क्यों यूज किया, 5 फॉर पेंटा, 4 फॉर टेट्रा, 3 फॉर ट्राई, 2 फॉर डाई एंड 1 फॉर मोनो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मुझे फॉर्मूला राइट डाउन करना है, इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 1। तो ये जो प्रीफिक्स है ये हम किस में यूज करेंगे, जो कंपाउंड नॉन मेटल से मिलकर बने। मैक्सिमम हमारे सिलेबस में कौन से कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जो मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट मैग्नीशियम क्लोराइड, इट मीन मैग्नीशियम इज Mg, वैलेंसी 2, चार्ज प्लस रहेगा यानी केटाइन। क्लोराइड की हम बात करें Cl, चार्ज -1, तो हमको तो वैलेंसी ओवर क्रॉस करना है। प्लस का मीन से एलिमेंट शुड बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस मीन्स एलिमेंट शुड बी रिटन इन द राइट हैंड साइड। केवल वैलेंसी का इसमें पूरा रोल है। इट मींस 2 कहां चला जाएगा, क्लोरीन के पास, 1 मैग्नीशियम के पास, फॉर्मूला इज MgCl2। सिमिलर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, यहां चार्ज लिखोगे +3, ओवर क्रॉस केवल वैलेंसी को करना है। ऑक्साइड 2- चार्ज, ओवर क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला इज Al2O3। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्विकलाइम, क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम इज द कॉमन नेम और कैल्शियम ऑक्साइड इज द साइंटिफिक नेम। तो इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम वैलेंसी इज 2, ऑक्साइड वैलेंसी इज ऑल्सो 2। अगर वैलेंसी में कॉमन फैक्टर आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 कैल्शियम की ओर मूव करेगा एंड 1 ऑल्सो ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaO। तो अगर वैलेंसी में कॉमन फैक्टर है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, तो ध्यान से देखना नाइट्रेट है कि नाइट्राइट है। अगर आइट होगा तो NO2 पावर -1 होगा, दिस इज द 8 का मीन्स NO3 पावर -1। तो इट मीन्स चार्ज को हमने यहां पे राइट डाउन कर लिया -1, सोडियम +1, ओवर क्रॉस करेंगे 1 राइट डाउन करते ही नहीं है, तो इट मीन्स NaNO3, सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम चार्ज इज +2, हाइड्रोक्साइड -1, ओवर क्रॉस करेंगे तो 2 कहां जाएगा, पॉली एटॉमिक आयन की ओर, और जब पॉली एटॉमिक आयन की ओर एक से ज्यादा नंबर जाएगा तो इट मींस हम वहां क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट, इट मींस CaOH का होल ट्वाइस। तो इट मींस यहां पे हेयर द ब्रैकेट अराउंड OH विद द सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जॉइंट टू कैल्शियम एटम। इट मींस जो 2 वैलेंसी कैल्शियम से हाइड्रोक्साइड की ओर मूव हो रही है सबस्क्रिप्ट में, अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी हाइड्रोक्साइड जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, इट मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने % होंगे, 2। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम चार्ज +1, कार्बोनेट -2 कहां चला जाएगा, सोडियम के बाद, इट मीन Na2CO3। Similarly, next example is that ammonium sulfate, ammonium is NH4 power +1, तो चार्ज +1 है, एंड सल्फेट SO4 चार्ज 2-, तो 2- में जो वैलेंसी 2 रहेगा वो अमोनियम की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी फॉर्मूला इज NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये हमने क्या देखा, केमिकल फॉर्मूला राइटिंग।
और अगर केमिकल फॉर्मूला राइटिंग से नेमिंग करनी जाए तो इट मींस सिंपल सा दिख रहा है कि अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए NH4 होल ट्वाइस SO4 और कहा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, तो इट मीन नेम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेबल 3.6, NH4 का मतलब अमोनियम, SO4 का मतलब सल्फेट, ठीक है, तो इट मींस फॉर्मूला से हम नेमिंग भी राइट डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली Na2CO3 दे दिया जाए और नेम पूछा जाए तो इट मींस Na का मतलब क्या रहेगा, सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो केमिकल फॉर्मूला से हम इसका नेमिंग भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। नाउ नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर मास, इट मीन नेम से क्लियर है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर mass of substance is the sum of atomic masses of all atom in a molecule of a substance, कि substance के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब एटम के एटॉमिक मास का हम क्या कर दें, सम अप कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसकी यूनिट क्या रहेगी, यू ही रहेगी, जैसा कि हमने एटॉमिक मास में हमने यू यूज किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। इट मीन जो डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास की है वही डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट मास का है। तो डिफरेंस क्या है कि अगर कंपाउंड क्या है, आयनिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में आयनिक कंपाउंड का ही हमने नेमिंग किया और फॉर्मूला राइटिंग किया, तो आयनिक कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हम क्या यूनिट यूज करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास। तो आयनिक कंपाउंड में जो फॉर्मूला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो उस फॉर्मूला यूनिट का अगर हमने मास कैलकुलेट कर दिया तो दिस इज नॉन एज अ फॉर्मूला यूनिट मास, और इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, यू ही रहेगी। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, these are made up from the Na plus ion and Cl minus ion, so that's why NaCl is a ionic compound। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला यूनिट मास हम टर्म यूज करेंगे, तो इट मीन सोडियम का मास 23 एंड क्लोरीन का मास 35.5। सोडियम के एटम 1 है एंड क्लोरीन का एटम भी कितना है, 1। तो इट मीन सिंपल हम सम अप कर दें 23 प्लस 35.5, वी कैन ऑब्टेन द 58.5 U। ओके, next topic is mole concept, this is a very important topic in this chapter, it means numerical इसमें से ही आते हैं, तो it means topic को ध्यान से देखना है। take a example of reaction of hydrogen and oxygen to form water, it means water का formation हो रहा है हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, तो हमने केमिकल इक्वेशन राइट डाउन करी है जो कि बैलेंस्ड है। द अबव रिएक्शन इंडिकेट दैट टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी H2 के आगे जो ये 2 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इज 2 कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इज 1 कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर के आगे 2 लिखा हुआ है। यहाँ इसको मैं इस सेकंड तरीके से किस तरह से मैं इसको रीड कर सकता हूं, 4U, वी नो वेरी वेल हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, तो 1 मल्टीपल बाई 2 2 एंड मॉलिक्यूल इज 2, तो 2 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे यानी 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मास है 16U, नंबर ऑफ एटम इज 2, तो 16 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे 32U। तो इट मीन ये जो एटॉमिक मास है वो हम कहां से हम ड्राइव कर रहे हैं, टेबल 3.2 जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर की हम बात करें कि हाइड्रोजन का मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन का मास 16, सम अप करेंगे कितना आएगा 18, वाटर का मॉलिक्यूल 2 है तो 18 मल्टीपल बाई 2 इट मींस 36U वाटर का मास ऑब्टेन होगा, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। द नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, यहां आयन, इन पार्टिकल को हम एंटाइटी भी कह सकते हैं, present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 to the power 23. This is the experimentally allowed obtained value. This number is called the Avogadro constant या Avogadro number. Here Avogadro is a scientist name
तो इट मींस 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो वो फिक्स्ड हैं, जिसको हमने एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा है, और वैल्यू इज द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी ये जो मोल है दिस इज द केमिस्ट्री काउंटिंग यूनिट। अब किस तरह से हम समझें, लाइक दिस 1 दर्जन इक्वल टू द 12 पीसीस या 12 नंबर, यानी हम कोई सी भी मार्केट से कोई चीज लेके आ रहे हैं 12 पीसीस या 12 नंबर, उसको हम 1 दर्जन कहते हैं। सिमिलरली 1 ग्रोस का मतलब 144 नंबर्स। तो सिमिलरली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इन पार्टिकल को मैं कैलकुलेट करूंगा केमिस्ट्री में, तो दिस इज नॉन एज द 1 मोल, रिप्रेजेंटेड बाय द N0 with the honor of Italian scientist Amedeo Avogadro। ओके, तो यहां पे एक आपको इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, पेज नंबर 41, इसी पेज पे आपको राइट डाउन करना है इंटरनल क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जो 1 मोल का मास है, हाउ कैन यू कैलकुलेट इट, इट मीन अगर सपोज करो वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास को हम किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में। लाइक एग्जांपल सोडियम की बात करें, रिप्रेजेंट बाय द Na, एटॉमिक मास इज 23U। अब U की जगह मैंने सिंपली क्या कर दिया, ग्राम कर दिया। तो इट मीन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के 1 मोल का मास कितना है, 23 ग्राम। सिमिलर अनदर एग्जांपल की बात करें, ऑक्सीजन गैस O2, वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन मास इज 16, नंबर ऑफ एटम 2, 16 मल्टीपल बाय 2 इट मींस 32। सिंपली 32 U है, U की जगह हम क्या लिख देंगे, ग्राम। तो इट मींस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कैलकुलेट करें तो इट मींस 32 ग्राम। अब हम कंपाउंड की ओर मूव करें, लाइक एग्जांपल वाटर H2O, अभी हमने कैलकुलेट किया वाटर का मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सम अप करेंगे 18U। U की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ग्राम। तो 18 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास है दिस इज नॉन एज 18 ग्राम। द वर्ड मोल was introduced around 1896 by the Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word mole, meaning a heap या pile। heap या pile का मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। तो वहां से इस वर्ड को लिया गया है मोल, जिसको हमने केमिस्ट्री काउंटिंग यूनिट कहा है। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, जो कि कैलकुलेट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिंपल वे में जो एटॉमिक मास है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दें, या जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो सिंपली 1 मोल का मास ऑब्टेन हो जाएगा। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नॉन एज अ मोलर मास। तो इट मींस एक टर्म हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, एक है मोलर मास। दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मीन्स है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। लाइक दिस मॉलिक्यूलर मास, ओके, इट मींस मास ऑफ अ मॉलिक्यूल जिसकी यूनिट U है। जबकि नेक्स्ट टर्म की हम बात करें मोलर मास, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ अ मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल का जो मास है दिस इज द मोलर मास। अब इसकी यूनिट U नहीं रहेगी, इसकी यूनिट क्या रहेगी, ग्राम पर मोल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट थी U। नाउ अल्टरनेट मेथड की हम बात करें, सिंपल फॉर्मूला कि हमको थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इट मींस अल्टरनेट मेथड के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करें और आंसर आ जाए। तो यहां पे 2 फॉर्मूले गिवन है, यहां पे द नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m, और मोलर मास को कैपिटल M। तो अगर सिंपली आपको मास गिवन है और आपसे मोल पूछा जा रहा है तो इट मींस हम फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी गिवन मास जो मास आपको वैल्यू गिवन है, और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट करना सीखा कि एटॉमिक मास है यूनिट U से ग्राम कर दें, और मॉलिक्यूलर मास है अगेन यूनिट U को हम ग्राम से रिप्लेस कर दें, तो वहां पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और सिंपली वैल्यू पुटअप करते हैं हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर सेकेंड फॉर्मूला इज दैट the number of mole equal to given number of particle divided Avogadro number।
इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन, दिस इज द कैपिटल एन। एंड एवोगैड्रो नंबर की बात करें, दिस इज द N0। तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल का मतलब है स्मॉल एन। तो अगर न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन से तो फिर हम मोल्स का सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं। सपोज करो न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, मास गिवन है, न्यूमेरिकल मास गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी आस्क, और ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो मास देके और नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछ रहा है, तो फिर हम दोनों फॉर्मूले को एक साथ यूज करेंगे, यानी लाइक दिस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल का, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। एंड सेकेंड फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड द एवोगैड्रो नंबर। दोनों फॉर्मूले को फिर हमको एक साथ यूज करना है। इट मीन सेकेंड कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है, ये गिवन है, और मास क्या है ये आपसे आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, तो इट मीन तब भी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब हम यहाँ पे जो हमने मोल पढ़ा है उसको हम यहाँ पे एक फिगर 3.5 से भी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यानी 1 मोल ऑफ, हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। पार्टिकल मतलब एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। तो 1 मोल का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, या रिलेटिव मास ऑफ दोस पार्टिकल इन ग्राम। अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, जिसको हमने GAM से रिप्रेजेंट किया है। और अगर मॉलिक्यूलर मास है उसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, जिसको हम GMM कह रहे हैं। तो तब भी वो क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। लाइक हम एग्जाम्पल की बात करें, नंबर 1 एग्जाम्पल इज दैट 1 मोल ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब क्या है, कार्बन इज अ एलिमेंट। अब एलिमेंट में क्या होंगे, एटम्स, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, या 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम भी कह सकते हैं। जो कार्बन का एटॉमिक मास 12U है उसमें हमने 12 ग्राम कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको हम सिंपल वे में बात करें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इज द एलिमेंट। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है, ग्राम U को हम ग्राम से रिप्लेस कर देंगे, 1 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो इट मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम यहां पे क्या राइट डाउन करेंगे, मॉलिक्यूल राइट डाउन करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम से। अब पेज नंबर 43 पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, पेज नंबर 43। तो आंसर इज दैट द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain the same number of particle, particle means atoms या ions या molecule या formula unit भी हम कह सकते हैं, as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12। we know very well, जब हमने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन राइट डाउन किया था तब भी हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्डाइजेशन में फॉर्म में यूज किया था। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास 12U है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, यानी 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने पार्टिकल प्रेजेंट है, वी नो वेरी वेल कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल। उतने ही पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होंगे, यानी वो पार्टिकल क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो डेफिनेशन है एक रिलेटिव टर्म है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल हैं जितने पार्टिकल 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में हैं। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो वही पार्टिकल 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में होंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ अ इंटरनल क्वेश्चन पे ऑन द पेज नंबर 43। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.